हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत ही ज्यादा, आज की जानकारी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सालों साल से मेहनत किया है आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए। कहीं एक गलती आपका पूरा का पूरा सालों साल की मेहनत बर्बाद ना कर दे। तो यह 10 से 15 मिनट की वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आपको इससे कम से कम 2-4 नंबर तो आपके एग्जाम में जरूर बढ़ेंगे। सर कुछ पढ़ाओगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो जरूरी बात है अगर आप ध्यान से समझते हो प्यारे दोस्त, तो आपका एग्जाम भी क्रैक हो सकता है और आपका एग्जाम में नंबर भी बढ़ सकता है। लेकिन जरूरी बातों को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले जरूरी बात याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले और जरूरी बात आपको याद रखना है कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले एक बात याद रखना कि घर से जब भी निकल रहे हो तो सबसे पहले आपका जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जो चीज वहां पे मांगी गई है, वो चीज आप लेकर जाना। 2 फोटो ले लेना, आधार कार्ड ले लेना और आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसको ले लेना। सारी चीजों को आप लेकर जाना, बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स में एक भी काम छोड़कर मत जाना, नहीं तो लास्ट में यही होगा कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे और आपका एग्जाम भी नहीं देने दिया जाएगा। उससे भी जरूरी बात, सर डॉक्यूमेंट्स तो हम ले लिए, अब बात दूसरी हमें याद रखना है कि सेंटर पर सही समय, हम सेंटर पर कब पहुंचेंगे। मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने तो जाते हैं, रास्ते में मौज मस्ती करते हुए जाते हैं और एग्जाम सेंटर पे जस्ट जब गेट क्लोजिंग का टाइम होता है तो वहां 5 मिनट पहले पहुंचते हैं और अफरा तफरी में जल्दबाजी के चक्कर में वो उनका जल्दी जल्दी में वो अंदर तो हो जाते हैं, एंट्री तो हो जाती है, लेकिन जो आपने जल्दबाजी की वो प्रेशर आपके दिमाग में रह जाता है और वही प्रेशर आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है लेकर डूब जाता है। तो आपको सेंटर पर कम से कम 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा आराम से पहुंचकर बहुत ही शांतिपूर्वक शांति मन से बैठना है और चिंतन आराम से करना है कि अब अपने दिमाग में पॉजिटिव पॉजिटिव विचार को रखना है। ठीक है, पहला बात कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना, एक गलती पूरे आपका करियर बर्बाद कर देगा प्यारे दोस्त। दूसरी बात, सेंटर पर एकदम सही समय से जाना है, 2-3 घंटे आराम से पहले जाओ, आराम से बैठ के वहीं पे चिंतन मनन करो। ठीक है। तीसरा सर, माइंडसेट कैसे रखे, सर हमें लग रहा है अब कि हमारा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, एग्जाम क्वालिफाइड हम होंगे या नहीं होंगे, सर हमें डर लग रहा है। तो एक मेरी जरूरी बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, अब एग्जाम में आपको डरने से कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि सर हमारा एग्जाम क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आज के दिन, आज आपका एग्जाम है, तो डरने से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव वे में रखना है कि ठीक है सर, जितना भी हमने पढ़ा है उतना हम बेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ये हमें याद मान के चलना है कि जो कुछ भी हमने आज तक पढ़ा है बस उस पर अपने विश्वास रख के हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएंगे। जितना हमें आ रहा है सर उतना तो क्वेश्चन हम करेंगे, होगा एग्जाम तो ठीक है, नहीं तो अगर क्वालिफाइड नहीं हुए तो रोना धोना नहीं है सर, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे एग्जाम है, ये मान के चलना है। सर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस विचार से मत जाना कि सर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपने अपने ऊपर बर्डन लिया, प्रेशर लिया प्यारे दोस्त, तो यकीन मानिएगा 2-4 नंबर तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे, ये आप बाद में कमेंट करोगे भी। आप में से बहुत सारे लोग बाद में यही कमेंट करते हो कि सर प्रेशर में आ गए थे, सवाल सॉल्व नहीं कर पाए। ये बात आप नोट करिएगा कि माइंडसेट आपको पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल भी अब आपके मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए कि सर एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, ना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एकदम सच्चे मन से, अपने एकदम शांत मन से पेपर हमें देना है। ठीक है, ये 3 बात है जहां से आप करना है। अब जरूरी बात है कि सर प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करें, सबसे बड़ी तो यही समस्या है सर कि प्रश्न हम कैसे अटेम्प्ट करें कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, देखो अब आपका एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, आपने भी देखा होगा एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। इसका मतलब क्या है सर, अब आपका जो क्वेश्चन पहले मिक्स में आता था, एक जीएस एक रीजनिंग एक आपका जीके उसका साइंस का आ जाता था, एक मैथ्स का आ जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। आपका जो पेपर है प्यारे दोस्त वो आपका सेक्शन में डिवाइड हो गया है, 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा या 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। पहले आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स हो गया या रीजनिंग हो गया। ठीक है, ऐसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपका जीके जीएस और साइंस हो गया। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो गया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कितने, मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी के आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे जीके जीएस के। कैसे सॉल्व करना है ये बता रहे हैं, याद रखना, नहीं तो आप बाद में मत कहना कि सर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। देखो सब सेक्शन अलग हो गया है, जिस क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, आप कोशिश ये कीजिएगा
कि जिस भी सेक्शन को आप सॉल्व कर रहे हो तो जीके जीएस पे पहले तो मत जाइएगा, नहीं तो आप क्या करोगे, पहले जीके जीएस पे चले जाते हो। पहले जीके जीएस जैसे ही आप सॉल्व करोगे 15 20 25 मिनट जीके जीएस में ही ले लोगे, है ना। 15 20 25 मिनट जीके जीएस में ही ले लोगे तो मैथ और रीजनिंग में आपका टाइम जो है कम पड़ जाएगा। ये हम आपको लिखकर बता रहे हैं, याद रखिएगा, नहीं तो आप बाद में मत कहना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर सवाल को सॉल्व करने का? देखो, आपको मिल रहे हैं एग्जाम में, आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, कितने, 1.5 घंटे मिल रहे हैं। आप में से 80% मेरे भाई बहन जब एग्जाम से निकलते हैं ना तो यही बोलते हैं कि सर हमने तो लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे ही नहीं थे सर, हमारा टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म होने की वजह है क्योंकि आपने सही अप्रोच से एग्जाम को, सेंटर पर आपने परीक्षा को दिया ही नहीं प्यारे दोस्त। अप्रोच बता रहे, याद रख लो। 90 मिनट का टाइम है, टाइम को कर लो ब्रेक। ब्रेक कर ले रहे हैं सर, 90 मिनट को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमने कर लिया 60 मिनट प्लस 30 मिनट। क्या कर दिया? 60 मिनट प्लस 30 मिनट कर दिया हमने, टाइम को तोड़ दिया सर। 1 घंटा जो है, 1 घंटा, मेरी बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1 घंटे में आपको क्या करना है कि आपको ये टारगेट रखना है कि सर एक क्वेश्चन नंबर से हमें 100 क्वेश्चन नंबर तक तो पहली बार पहुंच जाना है 1 घंटे में। 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। बेशक हम उसमें से 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन देख लेना है कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आया था। नहीं तो एग्जाम से जब निकलते हो कोई दूसरा भाई बोलता है सर इस क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर किया, आप बोलते हो सर हमने तो देखा ही नहीं। देखोगे कब? आसान प्रश्न होगा तब भी आप गलत कर जाओगे। तो पहला आपको यही रखना है कि 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। बेशक हम 40 क्वेश्चन है उसमें से टिक कर पाएंगे, ठीक है। बाकी का जो आपका 30 मिनट बचा है मेरे दोस्त, बाकी का जो 30 मिनट बचा है उसमें से आपको 20 मिनट किस पे देना है? सर ऐसा क्वेश्चन जो हमें बचा है कि हमारा 50% सही है या नहीं सही है। ये जो 60 मिनट में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एकदम एक्यूरेट, जो आपका 100% आंसर सही होगा उसी को आप टिक करोगे, ना कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 30 मिनट बचा, यहाँ से 20 मिनट यूटिलाइज कीजिएगा, 20 मिनट और 10 मिनट हमने कर दिया, 20 मिनट और 10 मिनट। इस 20 मिनट में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्त? ऐसा प्रश्न जब हमें दिखाई दे रहा होगा कि सर ये हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब 50-50 का खेला हो रहा है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की खेला हो रहा है, तो वहां पर हम इस 20 मिनट को यूटिलाइज करेंगे। अगर आपने इस 60 मिनट में 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आपके सामने ये 20 मिनट बचा। 20 मिनट में मान लो आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपके पास बच्चा 50 प्रश्न हो गया, ठीक है। एकदम मिनिमम स्कोर बता रहे हैं कि आप 1 घंटे में 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। बचा आपके सामने 20 मिनट, उस 20 मिनट में आपको 50-50 का खेला देखना है कि सर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अगर 50 क्वेश्चन आपका बचा है प्यारे दोस्त, तो 20 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही होगा जहां पर आप ये समझ रहे हो कि सर या तो हमारा ये सही है या तो ये सही है। 20 क्वेश्चन होगा तो 20 क्वेश्चन में से हमने मान लिया कि आपका जो है 15 क्वेश्चन हो सकता हो सही हो जाए। कितना हो जाएगा? 15 क्वेश्चन, या 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सही हो गया तो हमने उस 10 को यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। 20 मिनट हमने एडजस्ट कर दिया। सर ये बचा हमारा कितना? ये बचा हमारा 10 मिनट। जो बचा है इस 10 मिनट में आपको सारी चीजें करना है। जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसको, जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसको एकदम बढ़िया तरीके से मन लगा के देख लीजिएगा कि सर हमारा जो 3 ऑप्शन हो रहा है, एक ऑप्शन हमें नहीं लग रहा है कि ये तो नहीं होगा, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे। देखो 50 10 60 और 6 कितना हो जाएगा? 66। ये तो हम एकदम मिनिमम स्कोर बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप लगाओगे तो कम से कम 65 स्कोर तो आप कर ही जाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं सर, जरूरी बात जो है, जरूरी बात है प्यारे दोस्त, आपके मन में एक ही विचार आता है कि सर अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, कि कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ले, बेस्ट अटेम्प्ट हमारा कितना होना चाहिए कि सर इतना प्रश्न तो हमें करना ही करना है। देखो प्यारे दोस्त, 2022 में परीक्षा हुई थी, 3 साल बीत चुके हैं, लाखों करोड़ों फॉर्म इसमें पड़ चुके हैं। तो ये बिल्कुल भी आप मत लीजिएगा कि सर कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, और इस भ्रम में भी मत रहिएगा कि कट ऑफ बहुत लो जाएगी। तो एक एवरेज स्कोर आपको लेकर चलना है, बढ़िया एकदम अच्छे माइंडसेट से जाना है। एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं करना है, तुक्का मारने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है।
एकदम आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखो नेगेटिव मार्किंग भी है और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो बिल्कुल भी आपको तुक्का मारने का चक्कर नहीं करना, अपना एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है और बेस्ट से बेस्ट अपना अटेम्प्ट करना है। अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते कि आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है या कितना आप अटेम्प्ट करो, लेकिन एक आपको हल्की-फुल्की बात बता दे रहे हैं कि कितना अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। आप ये एक शब्द में समझ लो कि सर मैक्सिमम स्कोर, जितना आपकी क्षमता है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, उतना ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन माइंडसेट आप पॉजिटिव रख के जाइएगा, नहीं तो आप लास्ट में यही निकलोगे और बाद में यही बात बोलोगे कि सर हमारा एग्ज़ाम जो है एकदम एग्ज़ाम का बंटा-ढार हो गया। सर हमने एग्ज़ाम में प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व ही नहीं कर पाया, ठीक है? तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है, सर होगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हैं। अगर इस भ्रम में रह गए कि सर नहीं होगा तो क्या होगा? तो याद रखिएगा 2-4 नंबर तो यही आपका लेके डूब जाएगा, ठीक है? 60 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन पहली बार अटेम्प्ट कर लेना है, आपको 30 मिनट और 20 मिनट में ब्रेक कर लेना है, 20 मिनट में हमें उन क्वेश्चन को करना है सर जिनमें 50-50 का हमारा आंकड़ा बन रहा होगा, कम से कम 10-20 को प्रश्न तो ऐसे दिखाई देंगे कि सर ये होगा या ये नहीं होगा। तो 20 मिनट में उन 10 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, बाकी 10 मिनट आप बढ़िया तरीके से एकदम खुले माइंड से बैठना, प्रेशर बिल्कुल भी मत लेना कि सर अब जो हमारा 8, 10, 15, 20, 10 क्वेश्चन बचा है, उसमें कौन-सा होगा, एकदम शांत मन से आप उसको सॉल्व कीजिएगा, आपका हो जाएगा। रही बात आप बता दें कि बेस्ट आप जो है अटेम्प्ट कितना कर सकते हो, तो ये मान के चलो प्यारे दोस्त कि कम से कम 70 प्लस आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है तो आप समझ सकते हो, ठीक है? 75 प्लस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए बात है, ठीक है? तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इतनी बातों को आप ध्यान में रखते हैं, सारी बातों को आप मेरे ध्यान से समझते हैं और पॉजिटिव वे में एग्जाम देने जाते हैं प्यारे दोस्त, तो यकीन मानिएगा आपका रिजल्ट 100% अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है और चीजें आपको अच्छी लगी है तो एक बार आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता हो आपके एक शेयर से प्यारे दोस्त मेरे द्वारा कही गई बातों से किसी न किसी मेरे भाई या बहन का अगर एग्जाम अच्छा हो जाता है और हो सकता हो मेरी कही हुई बातों के द्वारा और उसकी लगन पूर्ण लगन और मेहनत की वजह से हो सकता हो उसका सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा कि किसी भी आपके भाई बहन का एग्जाम खराब ना होने पाए। तो जानकारी कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों का सभी भाई बहन का एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए और आप सभी लोग 8:45 पे क्लास में जरूर जुड़ते रहिएगा क्योंकि एनालिसिस हम वहीं पर कराएंगे। धन्यवाद।